अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर आफियत होंगे, अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूअर, एक इशू के बारे में मेरी जो फीमेल व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उन्होंने इंडिकेट किया है कि डॉक्टर साहब, अक्सर ये होता है कि बाल बच्चों की पैदाइश यानी डिलीवरी के बाद औरतों में पेट का बढ़ जाना पाया जाता है, या जनरली उनके जो और जिस्म पर फैट डिपोजिशन होती है वो कुछ ज़्यादा हो जाती है। यानी उनकी जो फिगर्स होती हैं वो बच्चे की पैदाइश और बाज़ अवकात ऑपरेशन करना पड़ जाता है, तो उसमें कुछ ज़्यादा ही मसला पैदा हो जाता है, पेट बहुत ज़्यादा निकल आता है और काम काज में भी 6 महीने कुछ परहेज सा होता है, तो जिसकी वजह से औरतों में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। ओबेसिटी पर ऑलरेडी मेरे कुछ वीडियोस और भी हैं। आज की ये जो वीडियो है ये बिलखसूस मेरी उन व्यूवर्स के लिए है कि जो ऐसी औरतें हैं कि जिनका बच्चे की पैदाइश के बाद पेट बढ़ गया है, या हिप्स पर उनकी बहुत ज़्यादा चर्बी आ गई है, या यहाँ पिछली कमर पर उनकी काफ़ी ज़्यादा चर्बी आ गई है, जिसकी वजह से उसके फिगर्स ख़राब हो गए हैं। इस पर बात करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहे। व्यूअर्स, अव्वल बात तो जो समझने की है मेरी वीडियो में वो ये है कि जो मैं आपको ये रेमेडीज़ अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस आप लोगों से शेयर करूँगा, इसके लिए आप ज़रूर किसी भी अच्छे होम्योपैथ से इस्तेमाल से पहले कंसल्टेशन ज़रूर कर लिया करें। क्योंकि कुछ पॉइंट्स तो हम अपनी वीडियोस में बता देते हैं कि इन इन औरतों को ये नहीं लेना चाहिए या इन औरतों को ये मेडिसिन लेनी चाहिए। इसमें ये नहीं है कि उन मेडिसिन में कोई साइड इफ़ेक्ट्स होता है, नहीं, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता। बाज़ औरतें होती हैं वो अपने बच्चे को अपना दूध पिला रही होती हैं, तो डेफ़िनेटली जो मेडिसिन वो वेट लॉस के लिए इस्तेमाल करती हैं या अपने बेली को कम करने के लिए, या हिप्स पर कुछ ज़्यादा डिपोजिशन ऑफ फैट्स हो गया तो उसको कम करने के लिए वो कुछ मेडिसिन जब इस्तेमाल करती हैं तो उसकी कुछ कंपोजिशन उसकी माँ के दूध में बच्चे को ट्रांसफ़र होती हैं। तो जब बच्चे को ट्रांसफ़र होती हैं तो उसकी वजह से माँ का तो वज़न कम होगा ही इन मेडिसिन से, साथ में बच्चे का वज़न भी कम होना शुरू हो जाता है। तो ये कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि एक शिरख्वार बच्चा है और उसके माँ के दूध के सिवा कोई और चारा भी नहीं है, तो ऐसे में अगर वो माँ के दूध से कमज़ोर होना लग जाए तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो मेरी तमाम बहनें इस बात को मद्देनज़र रखा करें कि अगर वो अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं तो ऐसे टाइम में ना ये मेडिसिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ना कोई भी मार्केट से अगर कोई ये दावा करता है कि ये मेडिसिन बच्चे के कमज़ोरी पर कोई असरात नहीं रखता, तो वो साफ झूठ बोल रहे हैं। माँ जो भी खाती है, जो भी पीती है, उसके ब्लड में वो चीज़ मौजूद होती है, और वो ब्लड जब औरत के पस्तानों से गुजरता है और उस ब्लड से मेमोरी ग्लैंड यानी पस्तान बच्चे के लिए दूध बनाती हैं, तो डेफिनेटली जो भी वो चीज़ लेगी उसकी कंपोजिशन दूध में ज़रूर होगी। तो ये पॉइंट बिल्कुल आप लोगों ने जहन में रखना और इस पर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि हमारे पास जब क्लिनिक में ऐसी औरतें आती हैं और वो डिमांड करती हैं कि डॉक्टर साहब हमें वेट लॉस के लिए कोई मेडिसिन दे दें, तो हम उनसे पहला सवाल यही करते हैं कि बहन मेरी, आप अपने बच्चे को दूध तो नहीं पिला रही? अगर आप अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं तो जब आप उसका दूध छुड़वा दें तब हमारी मेडिसिन आप यूज़ करें।
یہاں میں آپ سے کلینکل اپنے ایکسپیرینسز شیئر کروں گا کہ جو عورتیں اپنے بچے کے دودھ ڈسکنٹینیو کر دیتی ہیں یا کسی وجہ سے ماں کا دودھ بچے کو اویلیبل ہی نہیں ہے، وہ بیچارہ انفنٹ فارمولاز پر گزارا کر رہا ہے، تو وہاں تو ہم یہ پوائنٹ نہیں اٹھاتے عورت کو، مطلب آفٹر ڈیلیوری یہ میڈیسن ہم ان کو دے سکتے ہیں۔ ویورز، عورتوں میں پیٹ بڑھ جانا، بٹھک بڑھ جانا یا کمر کے پچھلے حصے میں فیٹس کا بڑھ جانا اور عورت کے فگر خراب ہو جانا، اس کے لیے ہماری ایک السیف ہومیو رجیم کی کمبینیشن ہے 30 طاقت میں۔ اس میں پہلی میڈیسن جو آتی ہے وہ آیوڈیم 30، نیٹرم کارب 30 اور ساتھ میں سیپیا 30۔ یہ 10 ایم ایل بوٹل آتی ہے جرمنی کی، وہ تینوں لے کر آپ ایک 50 ایم ایل بوٹل لے لیں خالی، اور اس میں یہ تینوں ڈال کر 10 بھرپور جھٹکے دے دیں۔ اب اس کے 6 قطرے صبح دوپہر شام 1 چمچ پانی میں آپ لے سکتی ہیں، اور ساتھ میں لہننگ فرانس کی ایک میڈیسن ہے، اسے ٹرم کہتے ہیں۔ ٹرم بھی آپ 10-10 قطرے صبح دوپہر شام کھانے سے پہلے لیں گے، مہینہ 2 آپ استعمال کریں گے، پہلے بھی اپنا ویٹ کر لیں اور اپنے کپڑوں میں آپ کو خود بھی پتہ چلے گا کہ میرا پیٹ اندر کو جا رہا ہے، میرے ہپس کی جو سائز ہے وہ اس میں بھی کمی آ رہی ہے، میرے کمر کے پچھلے حصے میں بہت زیادہ فیٹس کی ڈپوزیشن تھی تو وہ بھی ختم ہو رہی ہے، اور ساتھ میں ایسی میٹھی غذاؤں سے یا ان غذاؤں سے پرہیز کیا کریں جس کی وجہ سے آپ کو اوبیسٹی ہونے کا احتمال ہوتا ہو۔ بے شک آپ گرین لیفی ویجیٹیبلز بھی لیا کریں، حسب ذائقہ آپ فروٹ بھی لیا کریں، تھوڑا بہت پروٹین بھی لیا کریں، بیلنس ڈائٹ لیا کریں، ایسا ڈائٹ نہ لیا کریں جو آپ پر ایکسیس ہو، کیونکہ جب ڈائٹ ایکسیس ہو جاتی ہے تو باڈی کا ایک میکینزم ہے کہ وہ فیٹ ریزروائرز بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ویورز، یہ تھا آج کا ٹاپک اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ اس کو شیئر کر لیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔